नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आईआरसीटीसी की बात करें तो पहली कारपोरेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी है। और तेजस की बात करते हैं तो तेजस मार्च से बंद है, लेकिन तेजस को दोबारा चलाने की घोषणा आईआरसीटीसी ने कर दी है। कब से चल रही है, क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रजनी हसीजा जी, जो आईआरसीटीसी की डायरेक्टर हैं टूरिज्म एंड मार्केटिंग की। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रजनी जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैम, तेजस ट्रेन को आप लोग चलाने जा रहे हैं, तो कब से चलाने जा रहे हैं और किस तरीके से चलाएंगे? क्या जो पहले का जो टाइमिंग थी उन्हीं टाइमिंग्स पे ये चलेगी? जी हाँ, टाइमिंग्स तो वही हैं और क्योंकि हमने रूट आइडेंटिफ़ाई और मार्केट को आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं जो तेजस है बेसिकली एक इंटरसिटी ट्रेन की तरह से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी थी और इसमें सारी जो अकोमोडेशन है, वो सिटिंग वाली अकोमोडेशन है। तो ये गाड़ी जो है हम 17 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो आपको 8 तारीख से उपलब्ध हो जाएगी, irctc.co.in की साइट पर। मैम, दो तेजस ट्रेनें चलती हैं, एक नई दिल्ली से लखनऊ, दूसरी अहमदाबाद से मुंबई। इन दोनों का अगर हम देखें तो मार्च से पहले किस तरीके का रिस्पांस था और आगे आप किस तरीके का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही हैं? किस तरीके की चीजें आप सोच रही हैं कि लोग इसमें आएंगे? देखिए, by and large both trains were getting very good popularity and the patronage was increasing day after day. So in fact हम लोग जो हैं बहुत जल्दी ही ब्रेक इवन करने जा रहे थे बिकॉज़ जैसा कि आप जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर आप शुरू करते हैं तो शुरू में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और धीरे-धीरे प्रोडक्ट सेटल होता है और फिर आप अपना पैसा रिकवर करने लगते हैं। हमें बहुत कम समय हुआ था अहमदाबाद वाली तेजस का, लेकिन हमें उसका रिस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग मिला था। हमारी बुकिंग बहुत अच्छी जा रही थी। लखनऊ शुरू में बहुत अच्छी चली थी, फिर 1 महीना जब बहुत ठंड होती है, उस पीरियड में लखनऊ की बुकिंग थोड़ी-सी जो थी वो नीचे गई थी, फिर दोबारा से लखनऊ की बुकिंग पिक कर गई थी। अब धीरे-धीरे जब ये गाड़ियाँ चल रही थी, पिक कर रही थी, तो ऑल ऑफ सडन कोरोना 19 का इम्पैक्ट आया। हम क्या पूरी कंट्री, पूरा विश्व जो है इससे इम्पैक्ट हुआ। तो हमारी ट्रेन भी रद्द की गई बाकी ट्रेनों की तरह। और अब धीरे-धीरे हमें वही मोमेंटम गेन करना है, तो थोड़ा समय हमें ज़रूर लगेगा, बट हम बहुत श्योर हैं कि जैसे-जैसे गतिविधियाँ इम्प्रूव कर रही हैं, वैसे-वैसे तेजस की बुकिंग भी इम्प्रूव करेगी। मैम, कोरोना वायरस संक्रमण अगर हम देखें, देश में अभी भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? क्या कदम उठाए हैं जिससे ये संक्रमण ना फैले आपकी ट्रेन के ज़रिए? देखिए इनफैक्ट हम लोग क्योंकि इनबाउंड मार्केट में भी काम करते हैं, हमें फ़रवरी से ऑनवर्ड से हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये जो कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द इनबाउंड इंडस्ट्री आल्सो। So the impact was being seen a bit on the Tejas also. जहाँ थोड़ी-थोड़ी बुकिंग हमारी मार्च के महीने के लास्ट वीक में, जो थर्ड वीक था उसमें हमारी बुकिंग जो थी उसके कैंसलेशंस आने शुरू हो गए थे। सो इसकी तैयारी के लिए हम लोग जिन दिनों लॉकडाउन का पीरियड था, तो हमारी जो टीम थी वो बिल्कुल खाली नहीं बैठी और हमने अपना सारी एनर्जी जो है प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करने में लगा दी, कि कोविड-19 के बाद जब खुलेगा तो हम किस प्रकार अपनी गाड़ियाँ चलाएँगे, किस प्रकार अपने टूर पैकेजेज़ चलाएँगे। क्योंकि ये आप हमारी और आपकी जो वार्ता है, ये तेज़स संबंधित है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि इस 4-6 महीने के पीरियड में हमने अपने हर स्टाफ को कोविड-19 के बाद क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं इसमें ट्रेन किया है। एक न्यू नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और लाया गया है। उसकी हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग अपने स्टाफ के साथ बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। रादर जून के महीने से हम लोगों ने वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू करा दी। अब हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्टाफ ऑफ आईआरसीटीसी इज नाउ ट्रेन्ड टू हैंडल अ पोस्ट कोविड सिचुएशन। अब जहाँ तक क्योंकि सिर्फ स्टाफ को ट्रेन करने से बात नहीं बनती, गाड़ी में भी सैनिटाइज़ेशन के लेवल इम्प्रूव होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी होना चाहिए। तो थोड़ा-सा हम लोगों ने इसके लिए बर्न लिया है और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम जो तेजस चलाएँगे इसमें हम सीटों के अंदर भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। हम काफ़ी सीटें जो हैं ये 60% की ऑक्यूपेंसी पर ही चलाएँगे, 60% की ऑक्यूपेंसी पर चलाएँगे। 62 या 60% की ऑक्यूपेंसी पर चलाएँगे ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें और हर अल्टरनेट सीट को हम ब्लॉक कर सकें
जहाँ कस्टमर नहीं बैठेगा, वो सीट वेकेंट चाहिए। साथ ही हम अपने जितने भी गेस्ट लोग, जो भी हमारे गेस्ट लोग बोर्ड करेंगे, उनको हम उस स्टेट की प्रोटोकॉल तो टिकट बुकिंग करने से पहले दिखाएंगे ही, और उन्हें फेस के लिए मास्क देंगे। 3 प्लाई का मास्क आता है एक, बहुत जो कि अप्रूव्ड है, और सैनिटाइजर देंगे, फेस शील्ड देंगे, वाइप्स देंगे, और ट्रेन का पूरा सैनिटाइजेशन करेंगे। और इसके लिए हमने एक अलग से एसओपी बनाया है कि ट्रेन के सैनिटाइजेशन में हम लोग क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। आप अगर स्वयं ट्रेवल करेंगे तो आप डिफरेंस फील करेंगे कि इस गाड़ी में जो है हम लोग सैनिटाइजेशन के लेवल का पूरा ध्यान रख रहे हैं, ताकि गेस्ट लोगों का कॉन्फिडेंस हम जीत पाए कि ट्रेन जो है कोविड के पीरियड के बाद चलने की भी पूर्णतः सुरक्षित है। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि एक-एक सीट को खाली रखेंगे, तो 60% ऑक्यूपेंसी अगर आपको सारी टिकट बुक हो जाती हैं तब मिलेगी, तो क्या इसको चलाना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो अभी पता नहीं है कि कोरोना कब तक जो है ये संकट बरकरार देखिए, रहेगा। एक अटेम्प्ट ले रहे हैं दशहरा के पीरियड में। आप और हम दोनों जानते हैं कि उत्तर भारत में काफ़ी मूवमेंट होता है, और ये हम 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसका हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या है, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। ये स्थिति पूर्णतः नॉर्मल नहीं है, पर हमें नए नॉर्मल की तरफ अगर बढ़ना है तो कहीं तो कुछ कठिन कदम उठाने ही होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरी बुकिंग ले आएँ, ताकि हमारा एटलीस्ट ब्रेक इवन हो जाए, इफ नॉट प्रॉफिटेबल। मैम, इसमें जो हम कह सकते हैं ट्रेन होस्टेस भी चलती हैं, तो उनको भी उसी तरीके की ट्रेनिंग दी गई है? क्या जी हाँ, जितनी जी ट्रेन हाँ, होस्टेस जी। रहेंगी? जी, उनकी कुछ ट्रेनिंग अभी हो रही है, और कुछ जो है पूर्णतः उनको ट्रेन किया गया है। जो लोअर स्टाफ है, जो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई है, और वो जल्दी खत्म कर ली जाएगी कि किस तरीके से उन्हें ट्रेन में बिहेव करना है, कुछ नहीं छूना है, सामान को कैसे सैनिटाइज करना है, ये पूरी प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। मैम, एक आखिरी सवाल कि अगर हम टिकट की कीमत की बात करें, तो टिकट जो पहले जिस तरीके की स्थिति थी वही रहेगी? जो फेयर सिस्टम जो है पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा या कुछ बदलाव किया आप लोगों ने? देखिए, जनरली अब मार्केट में कोई टिकट बिकती है तो वो कंपटीशन में बिकती है। हम बार-बार कहते हैं कि तेजस का अपने जो साथी प्रोडक्ट हैं, जो रेलवे के प्रोडक्ट हैं, उनसे कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बिकॉज़ शताब्दी और दूसरे फेयर जो हैं, वो अपनी जगह ही हैं। लेकिन ये फेयर जो है, ये डायनामिक फेयर है, और इसमें आईआरसीटीसी को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। पर अगर हम बहुत ज़्यादा फेयर की तुलना में नहीं बेच पाएँगे, क्योंकि हमारा तो मेन कंपटीशन एयर से है। हमें वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो हम गाड़ी बेच नहीं पाएँगे। तो हमें सर्विस लेवल हाई रखते हुए, इकोनॉमिकल ऐसा रेट रखते हुए व्हिच इज बियरेबल टू द मार्केट, व्हिच मार्केट कैन एक्चुअली बियर, रखते हुए ही चलाना होगा। तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड डूइंग वन एक्सपेरिमेंट, लेट अस सी वेयर वी सक्सीड। बाकी हमारे जो सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस है और बाकी सर्विसेज हैं, खाने की सर्विस, वो सब बरकरार रहेंगी। तो रजनी जी, आपको ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तेजस एक्सप्रेस दोबारा चलने जा रही है। 17 अक्टूबर से ये चलना शुरू हो जाएगी, और कहीं न कहीं ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण ना फैले, और इसके लिए आईआरसीटीसी ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं और अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी दी है। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है, सबको हम कह सकते हैं कि कोविड किट भी दी जाएगी, जिसमें एक मास्क होगा, साथ ही साथ फेस शील्ड होगी, ग्लव्स होंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को दिया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना फैलाए या वो सेफ रहे। दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है।